हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? हमने जो पिछले लेक्चर में किया था वो किया था पॉलिनोमियल्स। मैंने पॉलिनोमियल्स का सारा कुछ बेसिक बता दिया था। जिसने नहीं देखा वो प्लीज़ जाके देखे। अब हम करेंगे ग्राफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन भी आता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ ग्राफ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस ग्राफ से रिलेटेड भी आ रहे हैं। ग्राफ दे देंगे, बताइए इस कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिए। चलिए, इससे पहले फटाफट अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए वीडियो, और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। स्टार्ट करते हैं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए, जो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल है, सबसे पहले हम करेंगे ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन कैसी होती है। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये आपकी लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, जिसे हम ज़ीरो निकाल सकते हैं। मैंने वो भी बताया था, माइनस बी बाई ए। मतलब अगर ऐसे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो लिख दूँ तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। एक्स कितना हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। ये क्या कर रहा है? क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। ये एक पॉइंट पे ही काटेगा एक्स एक्सिस को। तो इसके ज़ीरो कितने हुए? 1 0 हुए। अगर कोई मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, एग्जांपल देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। क्लियर? एफ एक्स को हम क्या लिखते हैं? y भी लिखते हैं 2x माइनस 5। ये हो गया आपका। अब x की मैं क्या क्या वैल्यू पुट करूँ? y की वैल्यू आ जाए। x की में क्या क्या वैल्यू? x1 पुट कीजिए यहाँ पे, तो 2 माइनस 5 माइनस 3। x अब 4 पुट कर दीजिए, 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 5 3। ऐसे कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ ना। तो जो ग्राफ है लीनियर पॉलिनोमियल का, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। ये देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये इक्वेशन 2x माइनस 5 है। अगर मैं ये पॉइंट बोल दूँ, ये वाला, ये कितना है? x1 y माइनस 3। दिस वन, x1 y माइनस 3, x4 y 3। और ये किसका ग्राफ है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कैसा बनता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। क्लियर है? लीनियर पॉलिनोमियल का इजी है। अब क्वाड्रेटिक का देखते हैं, देन क्यूबिक का देखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे आपको पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। ए आपका ज़ीरो नहीं होता। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए, मुझे क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी y की वैल्यू लाने के लिए। जैसे ये क्या कहा मैंने, ये y के इक्वल भी है, एफ ऑफ एक्स वाई भी है, एक्स वाई। एक्स की वैल्यू 0 पुट कीजिए यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? माइनस 8 आएगा। एक दो वैल्यू पुट करके देखती हूँ, क्योंकि ग्राफ का आपको नॉलेज पता होनी चाहिए कि आ कैसे रहा है ये। ठीक है? ग्राफ तो x इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए, 1 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 8 माइनस 9। इसी तरह 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये देखिए, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4 माइनस 8, तो कितना हो गया? माइनस 8। और अगर माइनस 1 पुट करेंगे तो ये 1 प्लस 2 और ये माइनस 8, कितना हो जाएगा? अगर 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 2 माइनस 8, तो 5 हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह अगर आप माइनस 2 पुट करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। और यहीं पे अगर आप 4 पुट करेंगे तो भी आपका 0 आ जाएगा। आई होप क्लियर है। ठीक है? आई होप क्लियर है। मैंने कुछ नहीं किया, वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसमें वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है? ग्राफ बनाना है। तो क्या क्या आ रहा है मेरा आ रहा है 0 माइनस 8, 1 माइनस 9,
2 -8 4 0 x की वैल्यू, और एक -2 0 और एक -1 5, ऐसे कुछ आ रहा है। अब देखिए जब आपका क्या था 1 -9 0 -8 ऐसी वैल्यू थी, लिख लेती हूँ एक बार। पहला था 0 0 -8 1 -9 2 -8 ऐसे 3 -5 4 0, ठीक है। 4 है तो 0 आ गया, और -1 था तो -5 आ गया था, -2 था तो 0 आ गया था, ऐसा कुछ था वैल्यूज पुट करने से। अब देखिए ये वाला जो है ये मेरा है 4x4 y0, ये वाला जो है x2 -2 y0, ये देखिए ये वाला x0 y -8, और दिस वन ये वाला वर्टेक्स जिसको मैं वर्टेक्स लिखा है मैंने, ये क्या है, ये पॉइंट है x1 और y -9, क्योंकि वर्टेक्स ओरिजिन यहाँ पे है, x1 है, ये वाला 1 है, क्लियर है। तो देखिए ऐसे ही कर करके मैं क्या ला रही हूँ, फिर यहाँ पे भी वैल्यू आ रही है मेरी, ठीक है, 2 -8, इधर भी वैल्यू आ रही है, ऐसे ही -1 -5 -1 इस तरफ है, -5 इधर होगा कहीं, ठीक है यहाँ पे। तो ये ऐसे ऐसे करके क्या बन रहा है, एक फॉर्म ग्राफ बन रहा है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बना वो है आपका, उसी को क्या बोलते हैं हम, पैराबोला। इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड पैराबोला। क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है कौन सी फॉर्म में बनता है, पैराबोलिक फॉर्म में, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कॉल्ड अ पैराबोल, क्लियर हुआ। अब इसमें क्या होता है, एक लोएस्ट पॉइंट होता है, ये दिख रहा है, ये इतना नीचे, और अपर पॉइंट तो ऊपर तो कितना आ जाएगा ये पता ही नहीं है। तो इसमें क्या है, लोएस्ट पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, या फिर इस लोएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं हम आगे जाके, मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट। और ये जो है ये मैक्सिमम पॉइंट तो है ही नहीं इसका, तो मैक्सिमम पॉइंट तो प्लस इन्फिनिटी है, और मिनिमम पॉइंट कुछ होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरा मिनिमम पॉइंट है 1 -9, तो एक मिनिमम पॉइंट है, और ये जो वर्टेक्स लिखा है मैंने ये है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, क्लियर है। और ये जो लाइन बनाई है इस वर्टेक्स के थ्रू, वर्टिकल लाइन थ्रू दिस वर्टेक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला, क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, क्लियर है। और आपको ये भी पता चलना चाहिए जो ये जो वर्टिकल लाइन है इसको एक्सिस ऑफ द पैराबोला बोल रहे हैं, ये कट कर रही है किसको, इधर और इधर, देखिए सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस, तो इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इस तरफ और इस तरफ इक्वल इक्वल बन रहा है, तो ये लाइन ऑफ क्या है, सिमेट्री है। अगर आपको इतनी बातें पता चल गई तो मैं आगे करवाऊँ कुछ, क्लियर है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि ग्राफ बनाने के लिए कुछ वैल्यूज़ पुट कर दी, रैंडमली कोई वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, और तो ये कौन सा शेप बन जाएगा, यहाँ पुट कर दी मैंने, इधर पुट कर दी, तो ये ऐसा पैराबोलिक शेप बन गया। और इसका मिनिमम पॉइंट होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा ही नहीं क्योंकि पता नहीं कितना जाएगा, तो मिनिमम पॉइंट होगा जिसको हम लोएस्ट पॉइंट या मिनिमम पॉइंट बोलते हैं, इस शेप को पैराबोला बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। और ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है या एक्सिस ऑफ पैराबोला है, क्लियर हुआ। अब देखिए अब इक्वेशन क्या है, ये कैसा बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है, क्या बन रहा है, ऊपर की तरफ। और मेरी जो इक्वेशन है वो है ये x² - 2x, देखिए x² - 2x - 8। सबसे पहले a मेरा 1 है, a पॉजिटिव है, 1 है मतलब पॉजिटिव है, तो अगर आपका a पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0
देन जो पैराबोला है वो क्या बनेगा, ओपन्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ भाई, ओपन्स अपवर्ड। क्लियर। सेकंड है, आप इसमें क्या कर दीजिए, रूट फाइंड आउट कर दीजिए, या फिर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया है कि डी निकाल दीजिए। तो अगर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, माइनस करके -2 आना चाहिए, डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 1, तो x कितना आया 4 एंड -2। तो ये 2 की क्या आ रहे हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स या फैक्टर्स, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। पैराबोला कट्स x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट रूट। इसका क्या मतलब है कि जो पैराबोला है वो कट करेगा, पैराबोला कट्स, क्योंकि ग्राफ तो नहीं बनाएंगे ना हम हर बार, तो इससे पता कर देंगे कि ऊपर की तरफ बन रहा है कितनी, कहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। पैराबोला कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट कौन से हैं, एक है -4 +4, 0, एक है -2, 0। ये देखिए पीछे, ये और ये, तो ये जो पैराबोला है वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट कर रहा है। मैंने बिना ग्राफ निकाले ही ऐसे भी कर सकती हूँ, बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होनी चाहिए, एक जनरल। अब जैसे मेरे को >0 मेरे को पता चल गया अरे ग्राफ तो ऐसे बन रहा है, ठीक है। दूसरा मैंने इसके फैक्टर निकाले तो मेरे को पता चल गया यार ये 2 जगह कट रहा है, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स में, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं इसके, तो एक यहाँ कट रहा है, एक ये यहाँ कट रहा है, एक्स एक्सिस को काट रहा है 2 डिस्टिंक्ट रूट में। क्लियर है, इज दैट क्लियर। और ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटता है उसका फाइंड आउट करने के लिए एक और तरीका भी है जिसको हम बोलते हैं डी, ठीक है, डी डिस्क्रिमिनेंट। अगर डी 0 से बड़ा हुआ मतलब b² - 4ac 0 से बड़ा क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, दैट मीन्स तो भी हमें पता है कि जो एक्स एक्सिस है कट्स 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। लाइन क्यों, क्योंकि जैसे देखिए अभी b कितना था, क्वेश्चन था x² - 2x -8, तो ये हो गया b² -4 × a × c। अब देखिए 4 + 32 > 0, पॉजिटिव आया, तो ग्रेड d > 0 है, तो ये भी 2 डिस्टिंक्ट रूट में कट करेगा, ये भी रूल है। या तो रूट्स निकालो या फिर डी चेक करो, या तो रूट्स निकालो या फिर डी चेक करो, 2 बातें होगी। नेक्स्ट है आपका, मैंने क्या बताया, एक ये, इसके लिए या तो रूट्स फाइंड आउट करो या फिर ये फाइंड आउट करो। थर्ड है आपका वर्टेक्स। वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला या वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वर्टेक्स मतलब मिनिमम पॉइंट, वर्टेक्स मतलब मिनिमम पॉइंट, तो ये होता -b 2a एंड -d 4a, मिनिमम पॉइंट का फॉर्मूला है। इज दैट क्लियर। अब अगर मैं निकालना चाहूँ इसी इक्वेशन का मिनिमम पॉइंट, a आपका 1 है, b आपका -2 है, c आपका -8 है। क्लियर, तो a b c मुझे पता चल गए। d निकाल दिया था मैंने, कितना 36 निकाल दिया था, ये वाला d 36 निकाल दिया था। तो वर्टेक्स क्या हो गए, -b -2, 2 × a 2 × 1, कॉमा -d, d कितना है 36 एंड 4 × a 4 × 1। तो अब देखिए कितना हो गया, कैंसिल होके वर्टेक्स क्या निकल रहे, 1 एंड -9, यही तो मैंने फाइंड आउट किए थे। ये देखिए इधर 1 एंड -9 मिनिमम पॉइंट, यही तो फाइंड आउट किया था। अब इतना लंबा नहीं करना है, ये पहले क्वेश्चन में आपको मैंने करवा दिया। अब मैं जब नेक्स्ट करूँगी तो देखिए कैसे पता करती हूँ फटाफट। आई होप क्लियर है, नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज़ आप फिर से इसको एक बार देखिए। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफ नहीं निकालना या मिनिमम पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको ठीक से लिखिए, ऐसे लिख के ठीक से।
अब मुझे पता है पहली बात कि ग्राफ कैसे बन रहा, ऊपर की तरफ बन रहा है कि नीचे की तरफ बन रहा है, अपवर्ड की डाउनवर्ड। तो ए चेक कीजिए, पहला रूल है चेक ए कितना है -1 लेस देन 0। तो पता है कि पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, क्लियर, नीचे की तरफ बनेगा, एक रफ पैराबोला ऐसा बनेगा नीचे की तरफ, क्लियर। सेकंड है रूट्स चेक कीजिए या फिर डी चेक कीजिए। तो मैं डी चेक कर लेती हूँ क्योंकि बाद में मुझे वर्टेक्स के लिए भी डी की ज़रूरत पड़ेगी। डी है -b, वैसे पता चल रहा है इसके रूट्स 3 1 और 3 हो गए, लेकिन b² -4 इंटू a इंटू c, तो ये हुआ 4 + 12 दैट इज 16। d ग्रेटर देन 0, तो इट मीन्स 2 डिस्टिंक्ट रूट्स पे ये कट करेगा x एक्सिस को। थर्ड है आपका वर्टेक्स निकालने के लिए या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। डाउनवर्ड की अभी मुझे देखिए ऊपर है ना, ये इसकी अब ये मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, क्या होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू होगी ही नहीं, मतलब -∞ होगी, क्लियर है। तो वर्टेक्स निकालने के लिए मुझे पता है कि a आपका -1 है, b आपका -2 है, c आपका 3 है, d मेरा निकल चुका है 16। वर्टेक्स निकालने के लिए -b/2a, d माइनस में /4a, तो कितना हुआ ये हुआ आपका वर्टेक्स -1 एंड +4। ये वर्टेक्स कितना हुआ -1 एंड +4। अब देखिए ये है ग्राफ, ये जो है क्या था इक्वेशन, y = -x² - 2x + 3, ये है मेरा -1 4, ये है आपका, अब मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है, ये है मैक्सिमम वैल्यू, और इसकी मिनिमम वैल्यू -∞, मिनिमम वैल्यू -∞, क्लियर है। एंड नेक्स्ट आपका ये कट कर रहा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। वो पॉइंट हम निकाल भी सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि इसको निकालने के लिए 1 3 ठीक है, इसको मैं ठीक कर दूँ, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। इसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा x + 1, और क्योंकि इसको ठीक करना पड़ेगा ना पहले, चलो ठीक कर दिखा देती हूँ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। फाइंड करके क्या होगा, सबसे पहले इक्वेशन को ठीक कर दीजिए ऐसे, 3 1 क्लियर, 3 1 ऐसे साइन होगा, /1, x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 1, तो मतलब एक आ रहा है 1 0 और एक आ रहा है -3 0। फाइंड भी कर सकते हैं कि ये x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, कुछ यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, है ना। अब देखिए तो मेरा क्या निकलता है एक्चुअली कि आपके पास एक होगा ax² + bx + c, जब आपका a ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट ax² + bx + c व्हेन a लेस देन 0, मतलब एक बार a नेगेटिव आ सकता है, एक बार a पॉजिटिव आ सकता है। तो पहला चीज़ होगा कि ग्राफ बनेगा अपवर्ड्स, याद रखने भाई, ग्राफ बनेगा अपवर्ड्स। और नेक्स्ट इसमें d ग्रेटर 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, दैट मीन्स कट एट x एक्सिस 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, अब देखिए, लेकिन अगर d ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही आए, d आपका एक क्या आ सकता है लेस देन 0, मतलब नेगेटिव ही आ सकता था ना d, तो d का क्या है, नेगेटिव आएगा, 0 आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा, 3 चीज़ें होती है। तो अगर नेगेटिव आएगा तब तो नो रियल रूट्स है, क्या होगा, नो रियल रूट्स।
और अगर d इक्वल आएगा तो क्या होगा 1 रूट या 1 0, 0 लिख लेती हूँ फिलहाल, 1 0 या फिर 1 रूट। क्लियर है? अब देखिए इजी है बिल्कुल। a ग्रेटर देन 0, सबसे पहले a चेक करना है। a चेक करेंगे पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा भाई, ऐसे, या तो ऐसे बनेगा, ग्राफ के भी तरीका है ना, एक तो ऐसा बन गया, ठीक है, एक बनेगा ऐसा, एक बनेगा ऐसा, ठीक है। अब ये कब बनेगा? जब दो जगह पे कट करेगा, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा तो d ग्रेटर देन 0। a तो पता ही है पॉजिटिव होगा ही होगा सारे केसेस में, ठीक है। तो जब आपका d नेगेटिव होगा तो देखिए एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा, d नेगेटिव है, a तो फिर भी कितना था, पॉजिटिव ही था। यहाँ भी a पॉजिटिव, d कितना इक्वल टू 0, तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है। यहाँ भी पॉइंट तो आएगा ही आएगा यहाँ भी, बट ये देखिए क्या, कौन सी वैल्यू है ये, मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं हम, मैंने बोला ये जो निकालनी है वैल्यू ये रूट्स है, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, -b/2a -d/4a। क्लियर है? वैसे ही यहाँ पे भी एक ही पॉइंट निकलेगा, -b/2a, दूसरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। आई होप क्लियर हो गया है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -b/2a -d/4a। अब देखिए, अब नेक्स्ट है, क्या कहा नेक्स्ट के लिए, कि अगर a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 मतलब a नेगेटिव है, तो भी ग्राफ कितने वे से बन सकता है, एक ऐसा बन सकता है, एक ऐसा बन सकता है, और एक ऐसा बन सकता है। ऐसा बन सकता है, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, इसका मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं हम, मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और इनका मिनिमम पॉइंट क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी। सबके लिए मिनिमम पॉइंट -इन्फिनिटी, मिनिमम पॉइंट -इन्फिनिटी। क्लियर है? तो मतलब अपवर्ड बनेगा तो मैक्सिमम पॉइंट, अपवर्ड बनेगा तो मिनिमम पॉइंट, और डाउनवर्ड बनेगा तो मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। मेथड एक ही है, कौन सा वाला, ये वाला। कैसे वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही लगेगा। अब यहाँ भी क्या कहा मैंने, ये होगा d लेस देन 0, दो डिस्टिंक्ट रूट पे काट रहा है, d पॉजिटिव लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में काट रहा है, d लेस देन 0, नो रियल रूट्स। क्लियर? एंड d इक्वल टू 0, तो कट एट x एक्सिस 1 पॉइंट, मतलब 1 0 आपका आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तभी मैं करवा रही हूँ। क्लियर? आई होप क्लियर है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द वैल्यू ऑफ इक्वेशन दिस इज मिनिमम एंड फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑल्सो। मतलब सबसे पहले आपको पता है कि x² -4x + 9 क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर? तो a आपका कितना है, 1 है, b आपका -4 है, c आपका 9 है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, a चेक करेंगे भाई। a ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है तो अपवर्ड की तरफ ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, अपवर्ड्स ग्राफ फर्स्ट। सेकंड, आप इसके रूट्स चेक कीजिए या फिर d चेक कीजिए। तो d चेक करेंगे, -b² -4 इंटू a इंटू c, 16 -36। d कितना है, नेगेटिव है, ठीक है। अब ये नहीं कि इसके रूट्स आप आगे ही नहीं करेंगे, रियल रूट्स तो नहीं है पर है तो है। देखिए क्या बनेगा, वर्टेक्स तो होगा ना, रूट्स रियल नहीं होंगे बट वर्टेक्स होगा, ठीक है। वर्टेक्स क्या होगा, -b/2a -d/4a। तो वर्टेक्स का फॉर्मूला सेम ही होता है, -(-4)
ये प्लस हो जाएगा 2 इंटू ए 2 एंड माइनस ऑफ -20 प्लस 20/4 इंटू ए 4। तो वर्टेक्स क्या हुआ 2,5। ये आपका वर्टेक्स है। मतलब x की वैल्यू क्या है, ये पूछा था ना x की वैल्यू कितनी है 2 है। x इज इक्वल टू 2 एंड y पूछा है तो y कितना है 5 है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू मिनिमम पॉइंट तो पूछा है, तो मिनिमम पॉइंट तो पूरा 5 ही 2 और 5 है। जैसे देखिए ये बनेगा एक रफ सा स्केच। ये जो वर्टेक्स है ये 2,5 होगा, क्लियर है। और जिसमें x की वैल्यू कितनी होगी 2 है और मिनिमम पॉइंट भी बता दिया, मिनिमम वैल्यू बता दी, ये मिनिमम वैल्यू है 2,5, क्लियर। x की वैल्यू भी बता दी, x इज इक्वल टू 2 है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज़ फिर से देखिए, मैंने अच्छे से समझा दिया है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्यूबिक। क्यूबिक का भी वही फंडा है कि अगर कोई हम इक्वेशन ले लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 4x, x की वैल्यू और पुट कीजिए, जैसे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y भी 0 आ रहा है, पुट करके देखिए। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे y -3 आएगा, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे 0, इस तरह x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये आगे आ जाएगा 15 आ जाएगा। x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो 3, x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो 0। अब देखिए, अब मैंने यहाँ तो x की वैल्यू 0 पुट की तो ये 0 0 आ गया, x की वैल्यू -1 पुट की तो ये 3 आ गया, x की वैल्यू 2 पुट की, ये देखिए कितना 2 और -0 आ गया। भाई वो ग्राफ तो बना ही सकते हैं ना, -1 3 और यहाँ पे क्या आ रहा है ये -2 और 0। मेन चीज़ है ये x एक्सिस पे कितना कट कर रहा है, बाकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये तो मैंने ऐसे किया, बट मैंने क्या कहा कि सॉल्व भी कर सकते हैं आप। कैसे कि इक्वेशन है y इज इक्वल टू x³ माइनस 4x, y इज इक्वल टू x कॉमन लीजिए x माइनस 4 x² माइनस 4, तो ये बना x माइनस 2 x प्लस 2। तो 3 ज़ीरोज़ आए, क्यों, जितनी आपकी डिग्री होती है उतने ही आपके ज़ीरोज़ आते हैं, भाई बताया है। तो ग्राफ कट x एक्सिस एट 3 ज़ीरोज़, क्लियर, एट 3 डिस्टिंक्ट ज़ीरो है। तो पहले है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2। दैट मीन्स एक 0 0 पे काट रहा है, एक 2 0 पे काट रहा है, एक -2 0 पे काट रहा है। बीच की वैल्यूज़ भी नहीं निकालोगे तो फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, x एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है वो फाइंड आउट कर लीजिए, हो गया, ग्राफ बन गया, क्लियर है। तो ये ग्राफ है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। एक और देखिए क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 2x²। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, बस मैं लेक्चर ख़त्म करने वाली हूँ, अब ज़्यादा नहीं है। ठीक है, x² x माइनस 2, तो ये क्या हो गया आपका x माइनस 0, x² है ना, x माइनस 0 और x माइनस 2। अगर 3 डिग्री है तो ज़ीरोज़ भी 3 ही हो गए, तो कहाँ कट कर रहा है 0 0 पे और 2 0 पे। टू 0 पे कट कर रहा है, देखिए एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है 2 0 पे, 2,0 और यहाँ 0 0 पे। तो ये क्या बना आपका ग्राफ ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन लेके आएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको समझ भी आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें आते हैं। मेरा मेन मोटो था कि आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए। पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, पॉलिनोमियल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू मैंने आपको बता दी। तो मतलब सिंपल है कि अगर ग्राफ ऊपर को बनेगा, अपवर्ड बनेगा, तो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू कुछ होगी, मतलब कुछ फाइनाइट, कुछ नंबर आएगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी उसकी प्लस इन्फिनिटी। और अगर ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ फाइनाइट नंबर होगा। मतलब सिंपल है कि अपवर्ड के लिए मिनिमम वैल्यू निकालो और डाउनवर्ड के लिए मैक्सिमम वैल्यू निकालो, क्लियर है।
तो ये इजी था बिल्कुल। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन भी कोशिश करूँगी जो प्रीवियस ईयर या कुछ जैसे अभी एनवीएस हुआ था उसमें टीजीटी के क्वेश्चंस जितने भी आए थे, टीजीटी पीजीटी सब करवाऊँगी, ठीक है, ट्राई करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से पढ़िए और मेरे जो वीडियोस हैं उन्हें अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।